अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सदर। पाकिस्तानी बैंकों की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बैंकिंग नेटवर्क में शामिल करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज़ किया गया था। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन पाकिस्तान के बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकते थे और उसको इस्तेमाल कर सकते थे। रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी के बाद अब पाकिस्तानी बैंकों ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम शहरियों के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का सिलसिला शुरू किया है, जिसे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का नाम दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल्फला के में अगर आप अपना अकाउंट डिजिटली ओपन करना चाहते हैं तो वो आप घर बैठे किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूरी चाहिए होते हैं, जिनको आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के दौरान अपलोड कर रहे होते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपका वो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। शनाख्ती कार्ड आपने फ्रंट से भी अपलोड करना होता है और उसके साथ साथ आपने बैक से भी उसकी उसकी कॉपी बना लेनी है। तो अपने मोबाइल में लैपटॉप में आप उसको सेव कर लेना है और ये आपने यहाँ पर अपलोड कर लेना होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है। आप अगर सैलरी पर्सन है तो आपने अपनी सैलरी स्लिप या जो एम्प्लॉय कार्ड होता है उसकी कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो बिज़नेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई प्रूफ अपलोड करना होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको तस्वीर की भी ज़रूरत होती है। अगर आप तस्वीर पहले से मौजूद है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। आप नई कैमरा ओपन करके अपनी तस्वीर भी बना सकते हैं। और लास्ट पे आपको एक सादे से कागज़ के ऊपर आपने अपने सिग्नेचर कर लेने होते हैं और वो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास सेव कर लेने हैं, ताकि आपको फ़ौरी तौर पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता किस तरह से है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल्फला की जो अल्फ़ा मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ज़रिए हम ये अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अल्फ़ा मोबाइल एप्लीकेशन को जो ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के बारे में। आप इसको जो है प्रोसीड करेंगे और ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे CNIC के ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर की ऑप्शन होती है, वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होता है। मोबाइल नंबर लिखते हैं और उसके बाद आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कोशिश करें वो मोबाइल नंबर लिखें जो आपने नादरा में के रिकॉर्ड में आपने दर्ज करवाया होता है अपना CNIC नंबर। अब ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि CNIC की जो इशुएंस डेट है वो आप यहाँ पे लिखें। अब आपने यहाँ पे CNIC की इशुएंस डेट लिखनी होती है और उसके बाद आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो ईमेल आईडी की ऑप्शन है उसके लिखने के बाद आपने यहाँ पे फिर क्या करना होता है, आपने यहाँ पे CNIC के फ्रंट साइड और बैक साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अब उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, ऐड स्लैश अपलोड वाले जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फ्रंट CNIC फ़ोटो की ऑप्शन है। तो आप जो ही इसके ऊपर ऐड के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो गैलरी की ऑप्शन भी आएगी और कैमरे की ऑप्शन भी आएगी। तो यहाँ पे आप फ़ोटो बना भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। अब ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया होता है और उसके साथ साथ आपने जो ईमेल आईडी इंटर की होती है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है। अब आपने वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे SMS की जगह SMS वाला वन टाइम पासवर्ड और ईमेल वाली जो ऑप्शन है वहाँ पे आपने ईमेल के ज़रिए जो आपको पासवर्ड आता है वो दोनों आपने यहाँ पे इंटर करने होते हैं और इंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब आप जो ही सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट फेज़ आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट फेज़ होता है इसमें आपके एड्रेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो ऑलरेडी है वो सबमिट हो चुकी है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करें वेबसाइट पे जाके। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी CNIC आपका यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका फॉर्म होगा वो उसमें एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपने अपना जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आपने सोर्स ऑफ आपने सबसे पहले या तो लिखना है कि आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपके एम्प्लॉयर का नाम पूछा जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरीज पूछी जाएंगी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आपके अकाउंट यूज़ के बारे में पूछा जाएगा कि आपने अकाउंट किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने उसके साथ साथ आपसे कहा जाएगा कि आपने डेबिट कार्ड बनवाना है ना या नहीं, चेकबुक आपने लेनी है या नहीं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन दर्ज करनी होती है। सेकंड लास्ट फेज़ आपका उसके बाद शुरू हो जाएगा। वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर बनाने का भी कहा जाएगा। आप तस्वीर को अपलोड भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कैमरे के जरिए तस्वीर बना भी सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने जो CNIC की जो आपने एक तस्वीर जो सिग्नेचर की तस्वीर बनाई होती है वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। और फिर से सोर्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट आपने जो कुछ भी बिज़नेस पर्सन है या सैलरीड पर्सन है वो सैलरी स्लिप या जो बिज़नेस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप अपलोड कर लेते हैं तो लास्ट पे आपको डिक्लेरेशन आ जाता है कि ये आप सारे के सारे जो अकाउंट ओपनिंग टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप उसको अप्रूव करते हैं या नहीं। वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करनी है, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट पे आपके पास जो ऑप्शन आ जाती है वो ये है कि आप जो ही एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल बैक करेगा, वो एक दिन के बाद भी हो सकती है। तो वो आपसे ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को फिर से वेरीफाई करेगा। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन वो गलत है, आपसे फिर से कहा जाएगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को फिर से एडिट करें या इसको अपलोड करें। तो एक बार जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब उसके बाद आप जो मोबाइल ऐप को रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एटीएम के जरिए भी कर सकते हैं, और किसी भी ब्रांच में जाके आप ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कि आप मुकम्मल अकाउंट आपको ओपन हो जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।